हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी माता पार्वती के काशी प्रस्थान की, और इसके साथ साथ हमने बात करी थी कि जलंधर को जब ज्ञात हो जाता है कि देवराज इंद्र ही उसकी माता के हत्यारे हैं, देवराज इंद्र के हाथों उसकी माता का वध हुआ है, तो वो बहुत क्रोधित होता है और वो सीधा स्वर्गलोक पहुंच जाता है। और हमने ये भी बात करी थी कि स्वर्गलोक में वो इंद्रदेव जब ऐरावत पर सवारी कर रहे होते हैं तो ऐरावत के माथे पर चढ़ जाता है जलंधर, और इंद्रदेव को उठाकर नीचे पटक देता है। और जब इंद्रदेव नीचे गिर जाते हैं तो जलंधर उन्हें ये चेतावनी देकर कि मैं आपका वध तो अवश्य करूँगा, परंतु यहाँ नहीं, मैं तीनों लोगों के समक्ष युद्ध क्षेत्र में आपका वध करूँगा, ताकि सब देखें कि आपका वध किस प्रकार से हुआ है। ये कह के जलंधर जो है वो चल पड़ता है पाताल लोक की ओर, पीछे पीछे ऐरावत भी। और इस प्रकार से जलंधर ऐरावत को लेकर पाताल की ओर प्रस्थान करता है। उधर शुक्राचार्य जी जलंधर का इंतज़ार करते हैं। उन्हें चिंता भी होती है कि इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, क्योंकि जलंधर अकेला गया है वहाँ पे और इतने सारे देवता हैं, उनकी पूरी सेना है। तो इसलिए शुक्राचार्य जी का चिंतित होना भी जायज़ है। परंतु तभी ऐरावत के साथ साथ जलंधर वहाँ उपस्थित होता है, और शुक्राचार्य जो होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। और अचानक जब हाथी के चिंगाड़ सबको सुनाई देती है तो असुर हैरान होकर देखते हैं कि ये हाथी कहाँ से आया। तो शुक्राचार्य जी बताते हैं असुरों को कि देखो, ये ऐरावत है, ये वो ऐरावत है जिसे इंद्रदेव अपने साथ लेके गए थे समुद्र मंथन के बाद, जो आज जलंधर यहाँ पर लेकर आया है। जलंधर को देखकर वो कहते हैं कि तुम्हारी वीरता, तुम्हारे साहस को देखकर मुझे एहसास हो गया है कि तुम असुरराज कहलाने के लायक हो। तुम इस योग्य हो गए हो कि तुम्हें असुरों का राजा घोषित किया जाए। इसके साथ ही शुक्राचार्य जी सबसे पूछते हैं असुरों से कि किसी को यदि हमारे चयन पर आपत्ति हो या किसी को ये लगता हो कि हमारा चयन सही नहीं है, तो वो द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे सकता है। और फिर उसमें जो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा, द्वंद्व युद्ध में जो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर देगा, उसी को असुरराज की उपाधि देंगे हम, उसी को। तो अब अगर जो भी जिसे भी लगता है कि असुरराज बनने के लायक नहीं है जलंधर, वो सामने आकर जलंधर के साथ द्वंद्व युद्ध करे। तो एक दैत्य कहता है कि असुरराज कहते हैं कि मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है गुरुदेव कि जिस व्यक्ति के बारे में ये भी निश्चित नहीं है कि वो एक असुर है भी या नहीं। आपने कभी इसका चेहरा देखा है, इसको देखा है, इसको देखने के बाद क्या कभी आपको लगा है कि ये कोई असुर है? और जब यही निश्चित नहीं है कि वो असुर है भी या नहीं, तो आप उसे असुरराज कैसे बनाना चाहते हैं? और वैसे भी असुरों में सबसे ज़्यादा बलवान मैं हूँ, और मेरे होते मैं किसी और को असुरराज बनने ही नहीं दूंगा। तो शुक्राचार्य कहते हैं चुनौती देना चाहते हो? तो वो असुर कहते हैं चुनौती नहीं, मैं तो पराजय का आमंत्रण दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि मुझसे युद्ध करने वाला कभी बच नहीं सकता, कभी विजय भी नहीं हो सकता। तो शुक्राचार्य जी जलंधर से बोलती हैं, बोलो जलंधर, तुम्हें चुनौती स्वीकार है? तो जलंधर हाँ करता है। अब दोनों में युद्ध आरंभ होता है, और जैसा कि निश्चित था, क्योंकि जलंधर तो शिवांश है, जलंधर के हाथों उस असुर की पराजय हो जाती है। जलंधर को मुकुट पहनाकर राजा घोषित कर दिया जाता है। अब बाकी सब असुर ठीक हैं, बल्कि और भी बड़े बड़े असुर हैं, वो सब भी आते हैं, और वो लोग भी आकर असुरों को उसको असुरराज को बोलते हैं कि भाई हम सब भी तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, और हम सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। उधर नारद मुनि भी ये सब कुछ देख रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण प्रभु, ये संकट तो बढ़ता ही जा रहा है, जलंधर को कौन रोकेगा? ऐरावत को तो वो पहले ही ले जा चुका है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इंद्रासन भी को भी लेके जाएगा। मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है कि इंद्रासन भी अब जाएगा। विष्णु कुछ नहीं बोलते, सिर्फ इशारे से कुछ कहते हैं नारद मुनि को। नारद मुनि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जैसी आज्ञा प्रभु, जैसी आज्ञा। और उधर
जलंधर उससे मिलने के लिए बड़े बड़े दैत्य आए होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सब अपने अपना समर्थन देना चाहते हैं क्योंकि अब वो असुर राज है। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि प्रथानुसार सबसे पहले हमें राजा की इच्छा पूछनी चाहिए, जो हमने अभी तक जलंधर से पूछी नहीं है। तो वो जलंधर से पूछते हैं, तुम अपनी प्रथम इच्छा बताओ कि तुम्हारी प्रथम इच्छा क्या है। तो जलंधर कहते हैं, मेरी प्रथम इच्छा है, अभी बस वो इतना ही बोल पाता है कि मेरी प्रथम इच्छा है कि आवाज़ आती है नारायण 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 नारायण। जलंधर देखता है कि सामने नारद मुनि, क्रोधित हो जाता है और उनको प्रणाम भी नहीं करता। नारद मुनि को उनकी तरफ बस गुस्से से एक बार घूर के देखता है, बिना प्रणाम किए अपनी बात कहनी शुरू कर देता है कि मैं तो बस ये चाहता हूँ। अब शुक्राचार्य को बुरा भी लगता है क्योंकि शुक्राचार्य जी जानते हैं कि ये देवर्षि हैं, यानी कि देवताओं के श्रेष्ठ ऋषि देवर्षि, और इनका अनादर करना तो गलत होता है। तो तब भी वो जो जलंधर होता है देखता नहीं है। जब वो देखता है कि शुक्राचार्य भी ऋषि की तरफ देख रहे हैं, देवर्षि की तरफ देख रहे हैं, तो वो उल्टा पूछता है, आचार्य ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि देखो, वैसे तो मेरे परिचय की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि परिचय की औपचारिकता अनिवार्य है तो मैं बता देता हूँ असुरराज कि मैं नारद हूँ। भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि असुरों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। तो मुझे पूछने पर पता चला कि वो लोग इतने ज़्यादा उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि आपको राजा घोषित किया गया है। तो सोचा कि चलो चलकर बधाई दे आता हूँ। बस मैं बधाई देने चला आ गया। तो जलंधर कहता है कि बिना मेरी स्वीकृति के आप भीतर कैसे आ गए। मेरी स्वीकृति के बिना यह आप अंदर नहीं आ सकते, और मैंने कौन सा आपको निमंत्रण भेजा था कि आप आइए और मुझे बधाई दीजिए। नारद मुनि कहते हैं, स्वीकृति या निमंत्रण, असुरराज ये शब्द मेरे लिए बने ही नहीं हैं। मुझे आमंत्रण की निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं तीनों लोकों में कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ, और तीनों लोकों में हर कोई ये बात जानता है कि ये नियम है मेरा कि मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ, और वो सब इस नियम का आदरपूर्वक पालन भी करते हैं। परंतु लगता है कि शायद आपके आचार्य ने आपको सिखाया नहीं, इस नियम के बारे में कुछ बताया भी नहीं आपको। नारद मुनि तो देखने आए थे असुरराज को, जलंधर को, विष्णु भगवान के कहने पर, इसलिए जान के वो ऐसी बातें कर रहे थे। तो ये तक कह देते हैं कि लगता है आपके आचार्य ने तो आपको सिखाया ही नहीं। जलंधर कहता है, ये मेरा राज्य है और यहाँ के नियम मैं बनाता हूँ, और यहाँ मेरी इच्छा के विरुद्ध प्रवेश निषेध है, और ये मेरा नियम है, मेरा बनाया हुआ नियम। नारद मुनि कहते हैं, देखिए असुरराज, नियम तो केवल भगवान बनाते हैं, और इस संसार में सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। तो जलंधर कहता है, पर मुझे नहीं बनाया, मुझे भगवान ने नहीं बनाया। नारद मुनि शुक्राचार्य की ओर देखने लग जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि मुझे लगता है कि शुक्राचार्य ने जलंधर को उसके जन्म की कथा अभी तक नहीं सुनाई है। उसे पता ही नहीं है जलंधर को कि वो तो स्वयं एक शिवांश है। तो फिर तो उसे ये भी ज्ञात नहीं होगा कि देवराज उसके प्राण क्यों लेना चाहते हैं। बहुत हैरान होते हैं नारद मुनि, नारायण नारायण। वो कहते हैं, असुरराज, आपने ऐसी कोई ज़रूर बात है जो मैंने आज तक किसी असुर में नहीं देखी है। कुछ तो खासियत है आप में जो मैंने आज तक किसी और असुर में देखी भी नहीं है, महसूस भी नहीं की है। कदाचित एक क्रोधाग्नि, और कदाचित वो क्रोधाग्नि भी हो सकता है कि भगवान ने ना बनाई हो, क्योंकि आप कहते हैं ना कि भगवान ने तो कुछ बनाया ही नहीं है। आप तो ये भी कहते हैं कि भगवान ने तो आपको भी नहीं बनाया। अब मुझे तो आपके अंदर एक क्रोधाग्नि नज़र आई है, पर हो सकता है कि क्रोधाग्नि भगवान ने ना बनाई हो। शुक्राचार्य चुप, क्योंकि शुक्राचार्य जानते हैं कि ये सब बातें उन्हें पहले ही जलंधर को बता देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं बताई, पर वो चुप रह जाते हैं। और नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य होकर सीधा विष्णु लोक पहुँचते हैं। विष्णु लोक पहुँच के बोलते हैं, प्रभु, जिस प्रकार आपने मुझे कहा कि मैं वहाँ जाऊँ, जो आपकी इच्छा थी, सो आपकी इच्छा अनुसार मैं तो साक्षात अग्नि के दर्शन करके आ रहा हूँ, साक्षात अग्नि के।
जिस प्रकार अग्नि की 3 अवस्थाएं होती हैं ना प्रभु, प्रथम जहाँ से वो आरंभ होती है, द्वितीय जब वो दहकती है, प्रचंड हो जाती है और विनाशकारी रूप ले लेती है, और तृतीय जब वो बुझती है और शांत हो जाती है। और प्रभु जलंधर अब अपने दूसरे चरण में है, दूसरे चरण में। और दूसरा चरण क्या बताया नारद मुनि ने, कि जब वो प्रचंड विनाशकारी रूप धारण करती है अग्नि। तो यही नारद मुनि कहते हैं कि जलंधर अपने द्वितीय रूप में है प्रभु, वो समस्त संसार को भस्म कर सकता है। प्रभु आपने तो देखा ही है कि वो कैसा है, और मैं भी आज देख आया हूँ। और मुझे तो जब मैंने उसे देखा है तो मुझे तो अब यही लगता है प्रभु कि अब हमें महादेव को बताने में विलंब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कुराहट भगवान विष्णु के चेहरे पे। अब हम माता पार्वती की बात करते हैं। माता पार्वती गणेश जी के साथ काशी पहुंच जाती हैं। काशी पहुंचती हैं तो सामने से ही गणेश जी देखते हैं कि वो पहचान जाते हैं कि सामने से जो पति पत्नी आ रहे हैं वो प्रजापति दक्ष और महारानी प्रसूति हैं। अब वो क्या करते हैं कि देख लेते हैं गणेश जी कि वो एक शिवालय में जा रहे हैं। तो गणेश जी भी कहते हैं माता माता चलिए, हमें उधर जाना है, शिवालय में दर्शन करने जाना है। अब शिवालय में दर्शन करने के लिए जैसे ही गणेश जी अंदर आते हैं, माता पार्वती अंदर आती हैं, प्रसूति को अनुभूति हो जाती है। आप लोगों ने पहले भी कथा सुन रहे हैं आप लोग काफ़ी समय से, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जब माता पार्वती बिल्कुल छोटी सी बालिका थी, और छोटी सी बालिका होते हुए भी जब वो काशी गई थी एक बार राजा हिमावन के साथ, तो महारानी प्रसूति और दक्ष प्रजापति दूर से ही छोटी सी बालिका को देखते पहचान गए थे कि ये उनकी सती है। तो आज भी जब जैसे ही माता पार्वती ने अपना चरण अंदर डाले शिवालय के अंदर, कि प्रसूति को अनुभूति हो गई। एकदम उसने पलट कर देखा तो पीछे पार्वती और गणेश। और आप तो जानते ही हैं कि माता पार्वती को तो उन्होंने पहले भी देखा हुआ था। जैसे ही वो दोनों माता पार्वती को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं, दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। और दक्ष प्रजापति तो मुड़े बिना ही कहते हैं सती मेरी पुत्री, क्योंकि उन्हें तो जब पार्वती जी की उपस्थिति का जब भी आभास होता है तो उन्हें यही महसूस होता है कि उनकी पुत्री सती आ गई है। क्योंकि वो आज तक उनके मन में जो ग्लानि है, चाहे महादेव ने उन्हें क्षमा कर दिया, चाहे वो महादेव के उपासक भी बन गए, परंतु उनके हृदय की ग्लानि अभी भी खत्म नहीं हुई है कि उनकी वजह से सती ने अपना जीवन त्यागा था। दक्ष प्रजापति मुड़कर देखते हैं तो सामने पार्वती खड़ी हैं। वो कहते हैं पार्वती तो आ गई मेरी पुत्री। तो माँ वो बोलती हैं पुत्री आप कौन हैं? तो वो कहते हैं कि पुत्री हम तुम्हारे माता पिता हैं। तो माता पार्वती कहती हैं क्षमा कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। तो दक्ष बोलता है बेटी हम आपके माता पिता हैं, आपने पहचाना नहीं, मैं दक्ष प्रजापति हूँ, ये प्रसूति तुम्हारी माता। अब देखिए माता पार्वती को तो कुछ ज्ञात है नहीं, तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। देखिए मेरा नाम पार्वती अवश्य है, परंतु मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ, मैं तो राजा हिमावन और महारानी मैनावती की पुत्री हूँ। और उसी समय अब दोनों जने एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, दक्ष प्रजापति भी और प्रसूति भी। तभी गणेश जी एकदम उनके पास जाकर बोलते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं देखिए मैं गणेश हूँ, माता पार्वती और महादेव का पुत्र। आप दोनों सोच रहे होंगे कि माँ ऐसा क्यों कह रही है। देखिए कारण ये है कि माता ने आंशिक स्मृतियाँ त्याग दी हैं। वो तो पिताजी को और मुझे भी नहीं पहचानती, तो वो आपको कैसे पहचानेंगी। और हम पिताजी की आज्ञा से आपके पास आए हैं। हमें पिताजी ने आज्ञा दी थी कि काशी जाएं और हम आपसे मिलें। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूँ आप हमारी सहायता करेंगे ना? प्रसूति कहती है अवश्य। प्रसूति भी अवश्य कहती हैं, दक्ष प्रजापति भी गर्दन हिला के कहते हैं हाँ अवश्य। उधर माता पार्वती मंदिर के अंदर जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग को निहारती रहती हैं। और शिवलिंग के नीचे आप तो जानते हैं कि वो भी एक शक्तिपीठ था जो काशी में बनाया गया था, और वहाँ पर माता
सती का कर्ण गिरा था। और वहाँ पर जब एक कुंडल था कर्ण का, तो आपको ज्ञात होगा कि जब माता पार्वती उस शक्तिपीठ में आई थी महादेव के साथ, तो वो अपना दूसरा कर्णफूल भी वहाँ रख गई थी, यानी अपने कान का जो कांटा होता है, बाला होता है, जिसको कर्णफूल बोलते हैं, वो अपना कर्णफूल वहाँ रख गई थी। तो अपने कर्णफूल को माता पार्वती नहीं पहचानती हैं, पर वो देखती हैं तो बड़े हैरान होती हैं। वो कहती हैं कैसा मंदिर है, ये तो किसी देवी का प्रतीक लग रहा है। क्योंकि बेशक यहाँ पर ये, क्योंकि वो शिवलिंग के बारे में नहीं जानती हैं। आप लोग जानते हैं कि राजा हिमावन जो थे वो भी वैष्णव थे, विष्णु भक्त थे, तो इसलिए माता पार्वती को शिवलिंग का ज्ञान नहीं था और वो सब कुछ भूल चुकी थी कि शिवलिंग से और महादेव से संबंधित हर स्मृति तो वो वैसे ही त्याग चुकी हैं। उन्हें दिखाई देता है कि वो एक शिवलिंग की एक जो शक्ल बनी हुई है उसके साथ एक छोटा सा भाग पड़ा हुआ है। पड़ा तो वो बेसिकली माता सती का कर्ण होता है, और वहीं पर एक झुमका भी पड़ा होता है। तो उसको देखकर उन्हें ज्ञात होता है कि ये तो देवी का प्रतीक है। तो प्रसूति बोलती है, हाँ ये माँ आदि शक्ति का मंदिर है, शक्ति का मंदिर है, शक्ति का मंदिर। माता पार्वती को जब पता चलता है माँ आदि शक्ति का मंदिर है, तो वो देखती हैं कि देवी का कर्ण फूल वहाँ पर है। जैसे ही वहाँ पर सती माता का कर्ण पड़ा होता है और पार्वती जी का स्वयं का कर्ण फूल पड़ा होता है, वो जैसे ही उस कर्ण फूल को छूती हैं तो उन्हें एक बहुत अजीब सी अनुभूति होती है। अजीब सी अनुभूति होती है। माता सती उन्हें नज़र आती हैं, और वो भी दुर्गा के रूप में। आप सबको ज्ञात होगा कि जब सती माता ने आत्मदाह किया था, स्वयं को भस्म किया था, तो उससे पहले वो अपने शक्ति स्वरूप में आ गई थी। उन्होंने स्वयं को दुर्गा माँ के रूप में, अष्टभुजा दुर्गा माँ के रूप में अपने आप को सबके समक्ष प्रस्तुत किया था। तभी तो दक्ष प्रजापति भी कांपने लग गया था, सब कांपने लग गए थे, सब कहने लग गए थे देवी शांत शांत, माता शांत। लेकिन सती माता ने बहुत क्रोध दिखाया था और उसके बाद अपने असली स्वरूप में आकर उन्होंने आत्मदाह किया था। तो वही स्वरूप दुर्गा माता का अष्टभुजा स्वरूप माता पार्वती को नज़र आता है। फिर उन्हें ये भी नज़र आता है कि वहाँ पर एक हवन कुंड है, हवन कुंड के पास ही वो जो स्त्री जो उन्हें नज़र आ रही हैं, यानी कि वो सती जो उन्हें नज़र आ रही हैं, वो जल रही हैं, जल कर भस्म हो रही हैं। एकदम घबरा कर वो आँखें खोल लेती हैं, घबरा कर आँखें खोल लेती हैं, कहती हैं ये क्या हो रहा है। मैं तो काशी आई थी अपने प्रश्नों से मुक्ति लेने के लिए कि मुझे मुक्ति मिलेगी यहाँ पर आकर, परंतु यहाँ तो मुक्ति मिलने की बजाय और प्रश्न जुड़ते जा रहे हैं। वो इतना घबरा जाती हैं, इतना घबरा जाती हैं माता पार्वती के वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। भागती रहती हैं, भागती रहती हैं। गणेश जी विचलित हो जाते हैं, ढूंढते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि माता पार्वती गई किस और हैं। वो पिताजी को आवाज़ लगाते हैं, पिताजी पिताजी मुझे समझ नहीं आ रहा माता कहाँ चली गई है, मेरी सहायता कीजिए पिताजी। उधर दूसरी ओर माता पार्वती भागते भागते जा रही होती हैं, तो क्या देखती हैं कि सामने से राजा हिमावन आ रहे हैं। राजा हिमावन आके बोलती हैं, पुत्री वापस चलो, यहाँ पर संकट है, वापस चलो। तो माता पार्वती बोलती है, नहीं पिताजी, हम गुरु जी की आज्ञा से यहाँ पे आए हैं, हम वापस नहीं जा सकते। तो हिमावन कहते हैं, तुम्हारे गुरुजी ने ही कहा है यहाँ से वापस चलो, यहाँ पर तुम्हारे लिए संकट है, शीघ्र चलो यहाँ से। तो माता पार्वती राजा हिमावन के पीछे पीछे चल पड़ती हैं। वो फिर कहते हैं कि पुत्री जरा कदम जल्दी बढ़ाओ, कहा ना यहाँ संकट है, हमें जल्दी इस क्षेत्र से निकलना है। माता पार्वती और जल्दी जल्दी चलने लग जाती हैं। उधर जब गणेश जी आवाज़ लगाते हैं, पिताजी मेरी सहायता कीजिए, मुझे माँ नहीं मिल रही है, तो महादेव वहाँ पर उपस्थित होते हैं। कहते हैं, पुत्र तुम्हारी माँ संकट में है, तुम्हारी माँ संकट में है, उसे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। और सच में माता पार्वती संकट में ही होती हैं, क्योंकि वो जो हिमावन राजा होते हैं वो माता पार्वती को एक गुफा जैसे महल में ले जाते हैं। तो वो गुफा जैसे महल में अंदर चली तो जाती हैं, जाके बोलती हैं, पिताजी ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं। तो पलट के देखती हैं, वो जो हिमावन राजा होता है वो हिमावन की बजाय अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वो अपने दैत्य स्वरूप में आ जाता है और ज़ोर से हंसते हुए कहता है, देवी पार्वती स्वागत है आपका उत्पल और विदल के भवन में। और ये जो भेष बदल के राजा हिमावन बन के आया होता है, ये विदल होता है उत्पल का भाई। उत्पल जिसको महादेव ने
ऊपर हवा में लटका कर फेंक दिया था। तो इस प्रकार से माता पार्वती जो हैं वो सही में संकट में फंस जाती हैं, घबरा जाती हैं। उधर गणेश जी जो होते हैं उनको महादेव कहते हैं कि तुम जाओ और देखो ज़रा, तुम्हारी माता यहीं पे हैं। तो वो देखते हैं कि सामने एक गुफा जैसा महल है, वहाँ बहुत सारे दैत्य खड़े हैं। अब क्या होता है कि गणेश जी उन सब दैत्यों को तो पछाड़ देते हैं, सबको गिरा देते हैं, लेकिन अंदर से उनको माँ के रोने की आवाज़ आती है कि आप हमारे साथ क्या शत्रुता निभा रहे हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमने तो आपका कुछ नहीं किया था, आप लोग कौन हैं, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं। तो गणेश जी कहते हैं, पिताजी आप सुन रहे हैं ना माता का क्रंदन। पिताजी, शक्तियों के अभाव में माँ अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती हैं, हमें हस्तक्षेप करना होगा पिताजी। महादेव कहते हैं, पुत्र हमें नहीं, केवल तुम्हें हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उत्पल और विदल का वध एक स्त्री ही कर सकती है, एक स्त्री कर सकती है। इसलिए तुम अंदर जाओ, तुम अपनी माता की सहायता कर सकते हो, किंतु तुम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करोगे। तो गणेश जी बोलते हैं, क्या पिताजी, मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करूँगा? माता वैसे शक्तिहीन है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करूँगा, तो मैं उन दैत्यों से माता को कैसे बचाऊँगा? वो कहते हैं, गणेश मैंने जो कहा वो करो, तुम जाओ यहाँ से। कहा ना कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करोगे। अब वो तो महादेव हैं ना, उनकी तो हर बात के पीछे कोई ना कोई तथ्य अवश्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। गणेश जी गुफा में जाते हैं, उत्पल को गिराने का प्रयत्न करते हैं, पर वो गिरा नहीं पाते। वो उत्पल इतनी ज़ोर से बल्कि गणेश जी को धक्का मार देता है कि गणेश जी गिर जाते हैं। गणेश जी गिर जाते हैं तो गणेश जी के मुंह से जैसे ही आ निकलती है तो माता पार्वती को क्रोध भी आ जाता है, घबरा भी जाती हैं। और उधर वो एक दूसरा दैत्य जो उत्पल होता है वो खंजर लेके माता पार्वती की ओर जाता है कि अब हम आपका वध करके आपकी गर्दन लेकर हम जाएंगे और असुरराज हम बनेंगे। और उतनी देर में माता पार्वती घबरा रही होती हैं खंजर को देखकर, और सामने उनको इस चीज़ का क्रोध भी है कि एक बालक गिरा पड़ा है। उधर महादेव, जागो पार्वती जागो, जागो पार्वती, और उधर गणेश जी भी महा। अचानक न जाने क्या होता है, माता पार्वती को क्या याद आ जाता है, वो अचानक एक नीचे जो धरती पर गुफा में जो पत्थर पड़े होते हैं, एक पत्थर उठाती हैं, आंखें उनकी लाल हो जाती हैं, बुरी तरीके से वो कांपने लग जाती हैं। एक बार तो विदल और उत्पल भी घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो क्या करती हैं, वो पत्थर उठाकर ही विदल और उत्पल की ओर फेंकती हैं। वो पत्थर दो भागों में बंट जाता है, आग का गोला बन जाता है और जाकर सीधा उत्पल और विदल के माथे पर प्रहार करता है। वो दोनों जैसे ही नीचे गिरते हैं तो उस पत्थर में से अग्नि प्रज्वलित होती है और उत्पल और विदल दोनों वहीं पर भस्म हो जाते हैं। अब देखिए, ये भी तो एक काम था जो आदि शक्ति ने करना था स्मृति लुप्त होने के बाद। क्योंकि अगर माता पार्वती में संपूर्ण शक्तियाँ होती, वो एक साधारण स्त्री ना बनती, तो उदल और विपल जो थे वो लोग कभी भी माता पार्वती का अपहरण करने की चेष्टा ना करते। और जब वो उनका अपहरण ही ना करते, कोई कारण ही ना बनता, तो उनका वध कैसे होता? वो तो संसार में अराजकता फैला रहे थे, अधर्म फैला रहे थे, वो चलता रहता। लेकिन स्मृति को विलुप्त करने का एक उद्देश्य ये भी था कि माता पार्वती को शक्तिहीन देखकर उत्पल और विदल उनके पास आएंगे, उनका हरण करेंगे और उसके बाद माता द्वारा उनकी हत्या होगी। सो ये उद्देश्य एक जो था वो पूर्ण हुआ। ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ आज एक उद्देश्य बनाया है कि माता पार्वती की स्मृतिहीनता के पीछे क्या उद्देश्य था। दोनों जो है भस्म हो जाते हैं, गणेश जी एकदम वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं, उनकी सूंड आ जाती है। वो सब कुछ माता पार्वती देखती भी हैं, उनको सब याद आता है। कभी उन्हें शिव जी नज़र आते हैं, कभी गणेश जी याद नज़र आते हैं, कभी ये नज़र आता है कि कैसे वो पत्थर में से आग निकली और दोनों भस्म हो गए। वो इतना उनके दिमाग पर जोर पड़ता है, इतना परेशान होती हैं कि वो एकदम अचेत हो जाती हैं, एकदम अचेत। पर जैसे ही अचेत होकर गिरने लगती हैं, हमेशा की तरह महादेव आते हैं और उन्हें थाम लेते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।
हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।